नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पॉपुलर फिल्म द वार्निंग ट्रेन के बारे में, जिसमें मुख्य कलाकार जो हैं धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, नीतू सिंह और डैनी हैं। फिल्म की शुरुआत तीन सबसे अच्छे दोस्तों अशोक, विनोद और रणधीर से होती है। अशोक एक अमीर व्यक्ति का बेटा है और उसे कारों का शौक है, जबकि विनोद और रणधीर को ट्रेनों का शौक है। वह बड़े होकर रेलवे इंजीनियर बनते हैं। उनका सपना देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बनाना है। चिड़चिड़ा और जंगली है और विनोद से ईर्ष्या करता है। अशोक सीमा से प्यार करता है और विनोद शीतल से प्यार करती है। शीतल विनोद से शादी करना चाहता है और राजू नामक लड़के को जन्म देती है। एक दिन विनोद जब एक शीर्ष रेलवे इंजीनियर है, दिल्ली और मुंबई के बीच एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का ठेका मिलता है। राकेश उसका सहायता करता है। हारने वाला इंजीनियर और शीतल के पूर्व प्रेमी रणधीर बदला लेने की कसम खाता है और छोड़कर चले जाता है। त्रासदी तब होती है जब अशोक को खबर मिलती है कि उसके पिता सेठ धर्मदास ने अपने व्यापार के घाटे के बाद आत्महत्या कर ली है। सीमा उसे धोखा देती है और निराश अशोक भटक जाता है। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद विनोद ट्रेन बनाने में सफल हो जाता है और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से उसे उसकी शादी पर असर पड़ता है और ट्रेन की यह पहली यात्रा से एक दिन पहले शीतल विनोद को अपनी सालगिरह की पार्टी में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। ट्रेन दिल्ली से बॉम्बे तक का सफ़र 14 घंटे में पूरा करती है और दिल्ली से कई यात्री चढ़ते हैं, जिसमें राजा राम मोहन और उनकी पद्मिनी शामिल है। राकेश की गर्भवती पत्नी सीमा अपने डॉक्टर के चचेरे भाई के साथ और अशोक, जो सीमा को देखकर हैरान है, उसे बढ़कर रवि मधु को पीछा कर रहा है, जो गहनों की जबरन शादी से भाग रहा है। वे आपस में टकरा जाते हैं। रणधीर ट्रेन को एस्कॉर्ट करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, लेकिन बाद में वैक्यूम ब्रेक को तोड़ देता है और जाने से पहले चुपके से इंजन रूम में बम लगा देता है। सीमा की जांच करने के बाद अशोक भी चला जाता है। वह रणधीर से मिलता है और उसके साथ जाता है। जब वह अपनी भीषण योजना का खुलासा करता है, इसके बाद अशोक दौड़कर ट्रेन पकड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आधे रास्ते में बम फट जाता है, जिससे ड्राइवर मारे जाते हैं और कारवां बिना ब्रेक के आगे बढ़ते जाता है। घबराए हुए विनोद और रेलवे बोर्ड यात्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद सफलतापूर्वक ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से यात्रियों से बात करता है और आपातकालीन ब्रेक लगाने का तरीका बताता है। इसलिए अशोक, रवि और गार्ड उस्मान अली साहसी प्रयास के साथ इंजन की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच राकेश की पत्नी प्रसव पीड़ा में है, इसलिए डॉक्टर गर्म पानी मंगवाते हैं। दुर्भाग्य से भयभीत रसोइया गैस बंद करने में विफल रहा, जिससे विस्फोट हो जाता है। इसी दौरान उस्मान अली और कई यात्री मारे जाते हैं, लेकिन अशोक और रवि डिब्बों के बीच अंतराल बनाकर मुश्किल से बच निकलते हैं। नतीजन अशोक सीमा के विश्वासघात को समझता है, क्योंकि उसके विकलांगता के कारण दुर्घटना में उसका अंग कट गया था और वे सुलह कर लेते हैं। विनोद एक हेलीकॉप्टर भेजकर इंजन पर उतरने की योजना भी बनाता है, जिससे रणधीर सफलतापूर्वक विफल कर देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के फटने
पर वह उसकी भी मौत का नाटक करता है।